दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को देखने वाले हैं, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स और कहानी आपको हैरान कर देगी। डोंग क्यूंग एक आम औरत है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जूझ रही है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसका समय खत्म हो रहा है और वह गलती से एक रहस्यमयी आदमी को बुला लेती है जो दुनिया को तबाह करने के लिए है। अब जो एक खतरनाक डील के तौर पर शुरू होता है, वह जल्द ही कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो जाता है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और खुद को एक दूसरे के प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाते। कहानी तब शुरू होती है जब डोंग क्यूंग, जो एक एडिटर है, को कैंसर होने का पता चलता है और उसे जीने के लिए 1 साल से भी कम समय दिया जाता है। इस चौंकाने वाली खबर के बावजूद उसकी मुख्य चिंता काम ही रहती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय वह मोइल मैंग से टकरा जाती है, जो तबाही का संकेत है। थोड़ी देर बाद एक ऐसे आदमी के बारे में खबर आती है जिसने कई लोगों को चाकू मारा है। जब हमलावर को हॉस्पिटल लाया जाता है तो मोइल मैंग डॉक्टर होने का नाटक करता है और उसे तुरंत ठीक कर देता है और उससे कहता है कि जिंदा रहना उसकी सजा है। बाद में मोइल मैंग हॉस्पिटल की छत पर जाता है, जहां वह अपने बॉस शिन से बात करता है, जो उसे याद दिलाता है कि आज उसका जन्मदिन है। यही एकमात्र दिन है जब वह किसी इंसान की इच्छा पूरी कर सकता है। इस बीच डोंग क्यूंग को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। हालांकि वह समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन पत्नी उसकी बात मानने से मना कर देती है। डोंग क्यूंग काम पर लौटता है, जहां उसका बुरा बॉस चांग शिन उसे देर से आने के लिए डांटता है। मामला और बिगड़ने के लिए उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें डोंग क्यूंग पर मिस्ट्रेस होने का आरोप लगाया गया है। वह आरोपों से इनकार करती है और बिना इजाजत के छुट्टी लेने का फैसला करती है। घर जाते समय उसका सामना एक अजीब आदमी से होता है और वह उसका पीछा करते हुए सड़क पर आ जाती है, जहां मोइल मैंग की मौजूदगी की वजह से वह अचानक एक सिंकहोल में गिर जाता है। उस रात उसका छोटा भाई सुंग क्यूंग पैसे मांगने के लिए फोन करता है, यह भूलकर कि आज उनके माता पिता की बरसी है। परेशान होकर डोंग क्यूंग फोन रख देता है और अकेले मेमोरियल देखने की तैयारी करता है। कम उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद डोंग क्यूंग ने अपने भाई की जिम्मेदारी ली और कमजोर न दिखने के लिए खुद को फिर कभी न रोने के लिए मजबूर किया। बाद में डोंग क्यूंग को अपने एक्स बॉयफ्रेंड डे हान का एक मैसेज और अपने लोन के पेमेंट की मांग वाला एक नोटिस मिलता है। हर चीज से परेशान होकर वह नशे में दुनिया के बर्बाद होने की कामना करती है। उस रात की गई सभी इच्छाओं में से मोइल मांग अपनी इच्छा चुनता है और एक सभ्य स्टॉकर की तरह उसके घर आता है। वह उससे कहता है कि उसके पास जीने के लिए ठीक 100 दिन है और उससे एक इच्छा करने के लिए कहता है। इस अजीब स्थिति को समझ नहीं पाती डोंग क्यूंग कुछ नहीं कहती और वापस आने का वादा करके चली जाती है। यह मानकर कि यह सब एक सपना था, डोंग क्यूंग सो जाती है, लेकिन मोइल मांग के घर के अंदर जाग जाती है, जहां वह बताता है कि वह उसके सपने में आया था। वह उसे याद दिलाता है कि जब उसने दुनिया के खत्म होने की कामना की थी तो उसने उसे बुलाया था, क्योंकि वह बर्बादी का रूप है। उस पर यकीन न करते हुए डोंग क्यूंग जाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को कहीं बीच में पाती है। अपनी उंगलियों के एक झटके से मोइल मैंग उनके आसपास का माहौल बदल देता है और बताता है कि उसे दुनिया को खत्म करने के लिए उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उसने अकेले कोशिश की थी और फेल हो गया था। लेकिन क्योंकि इंसानों के पास उससे ज्यादा अधिकार हैं, इसलिए वह डोंग क्यूंग की इच्छा का इस्तेमाल करने की उम्मीद करता है। थोड़ी देर बाद डोंग क्यूंग फिर से जाग जाती है, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वह अपने घर में कदमों की आहट देखती है तो वह घबरा जाती है। जैसे जैसे वह अपना दिन बिताती है, मोइल मैंग जहां भी जाती है वहां दिखाई देता रहता है और उससे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। एक भीड़ भरी ट्रेन में डोंग क्यूंग थोड़ी देर के लिए चाहता है कि सब लोग गायब हो जाएं, और मोइल मैंग एक पल के लिए उसकी इच्छा पूरी करता है, यह कन्फर्म करते हुए कि वह असली है। लेकिन फिर भी
वह इसे मानने से मना कर देती है। काम पर मोइल मैंग एक राइटर के भेष में आता है, जिससे डोंग क्यूंग को उससे बचने के लिए ऑफिस से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन वह उसे सड़क के दूसरे छोर पर पाती है और वह अचानक तेज दर्द के कारण सड़क के बीच में गिर जाती है। जैसे ही ट्रक कुन एक और इसेकाई मिशन के लिए सीधे उसकी ओर बढ़ता है, समय अचानक रुक जाता है। मोइल मैंग डोंग क्यूंग के पास जाती है और उससे कहती है कि या तो वह उसके साथ डील कर ले या मर जाए। कोई और रास्ता न होने पर डोंग क्यूंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी जिंदगी के आखिर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जैसे ही डोंग क्यूंग उसका हाथ पकड़ती है, समय कुछ मिनट पहले की बात हो जाती है और मोइल मैंग उसे तब तक पकड़े रहती है जब तक वे सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। यह सब देखने के बाद भी उसे अभी भी उसकी असली पहचान पर यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए वह बिजली के साथ छेड़छाड़ करता है और मीटियोर शावर भी बुलाता है। आखिरकार उसे यकीन दिला देता है। तभी उसे लगता है कि पहले वाला सीरियल अटैकर खुद को मर्ग करने वाला है। लेकिन जाने से पहले मोइल मैंग डोंग क्यूंग की कलाई पर एक लाल रस्सी बांध देती है ताकि उसकी बीमारी का दर्द कम हो सके, और उसे समझाती है कि उसे हर दिन आधी रात से पहले उसका हाथ पकड़कर उसे रिचार्ज करना होगा। इसके बाद वह आराम से जेल में जाता है और सीरियल हमलावर को रोकता है, जिसे लगातार आवाजें परेशान कर रही हैं। इस बीच डोंग क्यूंग अपनी सबसे अच्छी दोस्त जीना, जो एक वेब नॉवेलिस्ट है, से मिलने जाती है ताकि वह अपने अनुभव शेयर कर सके, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे लिखने में दिक्कत हो रही है। हालांकि काम पर हर कोई जीना के काम को बहुत बुरा कहता है, लेकिन डोंग क्यूंग यह बात अपने तक ही रखती है। बाद में डोंग क्यूंग के डॉक्टर सुंग जून उसे सर्जरी के बारे में याद दिलाने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। इस बीच मोइल मैंग हॉस्पिटल जाकर शिन को डोंग क्यूंग की इच्छा बताती है, लेकिन उसके बेपरवाह जवाब से वह निराश हो जाता है, क्योंकि वह बस उससे कहती है कि वह जो चाहे करे। जाने से पहले शिन चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन मोइल मैंग इसे नजरअंदाज कर देता है, यह मानते हुए कि उसका होना ही काफी सजा है। इस बीच डोंग क्यूंग अपने घटिया एक्स बॉयफ्रेंड का सामना करने के लिए अपने ऑफिस वापस जाती है, जो विरोध कर रहा है और उस पर उसे बहकाने का आरोप लगा रहा है। पता चलता है कि उसकी पत्नी ने डोंग क्यूंग से मिलने के बाद तलाक के लिए अर्जी दी थी और अब वह उस पर इल्जाम लगा रहा है। शुक्र है डोंग क्यूंग के साथ काम करने वाले लोग बीच में आते हैं और उसे कचरे की तरह बाहर निकाल देते हैं। जब वह वापस आने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी उसे घसीट कर ले जाती है और उसकी तरफ से सबसे माफी मांगती है। अपने घटिया एक्स की वजह से हुई गड़बड़ से शर्मिंदा डोंग क्यूंग इस्तीफा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका साथ काम करने वाला जोइक उसे बताता है कि उनका बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर गया है और घर लौटते समय कोई भी इसे मंजूरी नहीं देगा। डोंग क्यूंग एक क्रॉसवॉक पर हिचकिचाती है। उस दिन जो हुआ उससे वह अभी भी हिली हुई है। तभी मोइल मैंग आता है और उसे सुरक्षित पार कराने में मदद करता है। जब वह उससे उनके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के बारे में पूछती है तो वह आखिर में बताता है कि अगर वह कोई इच्छा नहीं करती है तो उसका कोई प्यार करने वाला मर जाएगा। हैरान डोंग क्यूंग गुस्से में भड़क जाती है। उसे इस बात का गुस्सा आता है कि उसने डील के लिए राजी होने से पहले इतनी जरूरी बात छिपाई। तो मोइल मैंग उसे वापस आते हुए ट्रक के सामने खड़ा कर देती है ताकि यह देख सके कि क्या वह कोई दूसरा रास्ता चुनेगी, लेकिन डोंग क्यूंग वही रास्ता चुनती है जिससे वह खुश हो जाता है। अपने साथ खिलवाड़ किए जाने से गुस्सा होकर वह उसे थप्पड़ मारती है, फिर भी वह बदला नहीं लेता। उस रात सुंग क्यूंग घर लौटती है और डोंग क्यूंग इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि मोइल मैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका भाई मर सकता है। अगले दिन वह फ्रस्ट्रेट होकर काम पर जाती है और जीजो नाम की एक अजीब राइटर पर अपना गुस्सा निकालती है। इसके बाद वह जीना के साथ घूमने का फैसला करती है, जो राइटर की नौकरी छोड़ने का सोच रही है, और अपने एक्स बॉयफ्रेंड ह्यून क्यू को दोषी ठहराती है,
जो इत्तेफाक से एक कैफे का मालिक है। ह्यून क्यू के कैफे में डोंग क्यूंग के साथ काम करने वाले उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में बात न करने पर सहमत होते हैं। लेकिन ऑफिस में जोइक, उसका अलग थलग मुंहफट साथ काम करने वाला, अचानक इसके बारे में पूछता है और डोंग क्यूंग उसे सब कुछ समझाता है। फिर वह अपने बचे हुए दिनों में क्या करना है, इसकी एक लिस्ट बनाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह 16 इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत कंगाल है। इस बीच मोइल मैंग अपने बॉस शिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जो अभी एक खराब होते शरीर में है। होश में आने के बाद मोइल मांग सोचती है कि वह हर जन्म में हमेशा बीमार या मरती क्यों रहती है। वह बताती है कि दुनिया के बने रहने के लिए यह कीमत चुकानी पड़ती है, और जाहिर है वह हमेशा उसी पल पैदा होती है जब बहुत से लोग मोइल मांग की तबाही की वजह से उसकी मदद के लिए पुकारते हैं। फिर शिन शर्त लगाता है कि डोंग क्यूंग फिर से तबाही की कामना नहीं करेगी, लेकिन मोइल मांग को लगता है कि वह उसे ऐसा करने के लिए मना सकता है। इसलिए वह एक फोटो स्टूडियो जाता है जहां डोंग क्यूंग उसकी यादगार तस्वीरें ले रहा होता है। घर के रास्ते में वह ब्रेसलेट को रिचार्ज करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और डोंग क्यूंग कई दुर्घटनाओं की एक रिपोर्ट देखता है। मोइल मांग बताता है कि यह उसके होने की वजह से है, और वह जो भी सांस लेता है उससे कुछ न कुछ बर्बाद हो जाता है। जब वह कुछ न करने का फैसला करता है, तब भी दुनिया में अफरातफरी मच जाती है और प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बाद में डोंग क्यूंग का नशे में धुत एक्स बॉयफ्रेंड डे हान उससे उसे वापस लेने की विनती करता है, लेकिन मोइल मांग बीच में आता है और उसके साथ पंगा लेने के लिए उसका पति होने का नाटक करता है। लेकिन सुंग क्यूंग जल्द ही आ जाती है और डे हान को भगा देती है, जबकि डोंग क्यूंग दुखी होकर अपनी टूटी हुई यादगार फोटो उठा लेती है। इस चक्कर में वह खुद को काट लेती है, लेकिन मोइल मैंग उसे तुरंत ठीक कर देता है और अपने सबसे बुरे पल में उसके बारे में सोचने के लिए उसे धन्यवाद देता है। उसके जाने से पहले वह अचानक साथ रहने का प्रस्ताव रखती है, जिससे वह खुश हो जाता है। डोंग क्यूंग के माता पिता की मौत के बाद उसकी मां की जुड़वां बहन सूजा को छोड़कर कोई भी उसे और उसके भाई को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वर्तमान में वापस मोइल मैंग बिना किसी हिचकिचाहट के डोंग क्यूंग का प्रस्ताव मान लेती है, जिससे उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मन बदल पाती, उसे यह जानकर झटका लगता है कि उसका घर किसी तरह मोइल मैंग के घर में मिल गया है। वह सोचता है कि क्या उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से वह उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन डोंग क्यूंग इससे इनकार करता है, यह समझाते हुए कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खास है और वह नहीं चाहती थी कि वह अचानक गायब हो जाए। तभी वह सुंग क्यूंग की आवाज सुन लेती है और दरवाजा खोलती है तो उसे अपने घर के बाहर पाती है, अपनी आंटी सूजा को बुला रही है, जो अब विदेश में रहती हैं। कॉल के बाद डोंग क्यूंग डे हान के बारे में पूछता है और सुंग क्यूंग बताता है कि भागते समय उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। लेकिन सुंग क्यूंग अपनी बहन को शादीशुदा लड़के को डेट करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वह जानता है कि वह आमतौर पर किसी भी अच्छे इंसान के सामने आसानी से धोखा खा जाती है। फिर वह मोइल मैंग से निपटने के लिए अंदर जाता है और उसे बेशर्मी से उसके बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। यह जानने के बाद कि वे सिर्फ डे हान को बेवकूफ बनाने के लिए डेटिंग का नाटक कर रहे थे, सुंग क्यूंग मोइल मांग के असली इरादे जानने के लिए शराब पीने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन वह पहले नशे में हो जाता है और मोइल मांग उसे मना लेता है। जैसे ही सुंग क्यूंग जाता है, मोइल मांग घर को फिर से अपने घर में मिला लेता है, जिससे डोंग क्यूंग हैरान रह जाता है। फिर वह सुंग क्यूंग के बारे में पूछता है, यह सोचकर कि क्या वही है जिसे डोंग क्यूंग सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वह मना कर देती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उसके भाई को न छुए, जिसके बाद वह उससे बात करते हुए सो जाती है। मोइल मांग उसकी नकल करता है, भले ही उसे खाने या सोने की जरूरत न हो। सोते समय वह अपने माता पिता के बारे में सपना देखती है और उनके अंतिम संस्कार में मोइल मांग को देखती है। लेकिन जब वह जागती है तो वह उसके सपने में आने से मना कर देता है।
फिर वह उनके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखती है और जाहिर है मोइल मांग ने उससे एक असली इच्छा पूरी करने का वादा किया है, जिसके बाद उसे दुनिया के अंत की कामना करनी पड़ती है। काम पर डोंग क्यों फोकस नहीं कर पाती और मोइल मैंग किसी तरह अपने कंप्यूटर पर एक मैसेज टाइप करती है जो उसकी साथ काम करने वाली ये जी को अजीब लगता है और वह लंच के दौरान भी ऐसा करता रहता है। इसलिए डोंग क्यों घर भागती है। तभी उसे पता चलता है कि वह बस उसके साथ मजाक कर रहा था। इस बीच मोइल मैंग हॉस्पिटल जाती है और एक औरत को हिप्नोटाइज करती है ताकि डोंग क्यों की तरह कैंसर का पता चलने के बाद उसका रिएक्शन देख सके। वह बहुत रोती है और बचाने के लिए कहती है, जिससे मोइल मैंग को हैरानी होती है कि डोंग क्यों ने इस खबर पर ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरी तरफ डोंग क्यों साइबेरिया नाम की एक फेल हो रही बीएल राइटर को दिलासा देती है, जिसने अभी अभी अपने दादा को खोया है। बाहर जाते समय वह शिन से टकराती है और अचानक उसे मेल मैंग का एक नज़ारा दिखता है। बस स्टॉप पर शिन डोंग क्यों का ब्रेसलेट लेने की कोशिश करती है, लेकिन मोइल मैंग अचानक आ जाती है और डोंग क्यों को घसीटकर ले जाती है। लेकिन वह जाने से मना कर देती है और बताती है कि उसने एक बार उसे एक फ्यूनरल हॉल में बहुत रोते हुए देखा था, जबकि उसने झूठ बोला था कि उसे कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। हालांकि माइल मैंग इससे इनकार करती है, लेकिन शिन यह सुनकर काफी खुश होता है। घर वापस आकर माइल मैंग डोंग क्यों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है और उसे सलाह देती है कि वह कभी किसी को अपना ब्रेसलेट छूने न दे। इससे उसे और शक होता है कि शायद उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। बाद में वह रिचार्ज होने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और खुद को उसे घूरते हुए पाती है, लेकिन जब वह अचानक उसकी ओर मुड़ता है तो वह जल्दी से भाग जाती है। फिर डोंग क्यों पूछता है कि वह फ्यूनरल हॉल में क्यों रोया और माइल मैंग बताता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दिन उसकी माँ की मौत हो गई थी। अगले दिन शिन बिना बताए माइल मैंग को रोने के लिए चिढ़ाने आता है, यह साफ करते हुए कि उस समय वही मरी थी। फिर वह उससे विनती करता है कि वह डोंग क्यों को चोट न पहुंचाए क्योंकि वह पहले ही मर रही है। डोंग क्यों को बचाने के लिए माइल मैंग उसके ऑफिस जाती है, उसके बॉस का भेष बदलकर, और उसे बहुत सारा काम देती है। डोंग क्यों के पास जीना के साथ मीटिंग में अपनी जगह जोइक को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मीटिंग में जोइक जीना के काम की, खासकर उसके मेल कैरेक्टर की, खुलकर बुराई करता है, जिसे वह हमेशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड ह्यून क्यू पर बेस्ट करती है, जो इत्तेफाक से उसका पेन नेम है। काम पर वापस डोंग क्यूंग मील मैंग से अपनी मदद करने को कहती है, लेकिन आखिर में उनकी बहस हो जाती है। फिर वह उसे बताती है कि कैसे उसे अचानक याद आया कि फ्यूनरल हॉल में किसी से टकराने के बाद वह रो रहा था। यह महसूस करते हुए कि शिन उसके प्लान को खराब करने की कोशिश कर रहा है, मोइल मैंग उसका सामना करने के लिए गुस्से में बाहर निकल जाता है। लेकिन वह उसे बताती है कि डोंग क्यूंग के लिए उसकी बढ़ती फीलिंग्स उसके प्लान में रुकावट डाल सकती हैं, इससे पहले कि वह ऐसा करे। हालांकि मोइल मैंग यह मानने से इनकार कर देता है कि वह कभी भी डोंग क्यूंग पर दया करेगा या उसे बचाएगा। खुद को साबित करने के लिए मोइल मैंग डोंग क्यूंग से मिलने जाता है और उसका ब्रेसलेट रिचार्ज करने से मना कर देता है। इसके बजाय वह उसे दर्द महसूस करते हुए देखता है और उसे अपनी आज़ाद इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब डोंग क्यूंग हिलने से मना कर देती है तो उसके पास उसका हाथ पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। उसके बाद वह उससे कहता है कि वह उससे किसी भी तरह की फीलिंग्स की उम्मीद न करे क्योंकि वह उसे तब तक दुखी करने का प्लान बना रहा है जब तक वह दुनिया के खत्म होने की इच्छा न कर ले। उसके सख्त काम से बिना डरे डोंग क्यूंग हिम्मत करके उसे चैलेंज करने के लिए दीवार से कूद जाता है, लेकिन मोइल मांग उसे बचा लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके भी फीलिंग्स हैं। उसके खिलाफ जाने का पक्का इरादा करके डोंग क्यूंग कहती है कि उसका प्लान उसे वह इंसान बनाना है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, ताकि वह उसके भाई को चोट न पहुंचा सके। हैरानी की बात है कि मोइल मांग उसके प्रपोजल के लिए मान जाती है और उसे उकसाती भी है।
वह किससे शुरू करने का सुझाव देता है, लेकिन डोंग क्यूंग उसे धक्का देकर हटा देती है और उसे दुखी करने का वादा करती है। उससे प्यार करने के अपने प्लान के तहत डोंग क्यूंग उन्हें एक दूसरे के बगल में सोने का सुझाव देता है। उसका मन बदलने के लिए वह उसे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि डोंग क्यूंग मान जाता है और ठीक उसके बगल में सो जाता है। उसे सोते हुए देखकर मोइल मैंग खुद को उसकी तरफ खिंचा हुआ पाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने कभी उसकी परवाह नहीं करने का पक्का इरादा किया था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह इंसानों को अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करते हुए सुनकर मोइल मैंग मुस्कुराता है। उसे यकीन है कि वह शिन की तरह ऐसे बुरे जीवों के लिए कभी दया नहीं कर सकता। बाद में डोंग क्यूंग लव गुरु गूगल से प्यार करना सिखाने के लिए कहती है, और जब वह जीना का लिखा एक आर्टिकल देखती है तो डोंग क्यूंग उससे मदद मांगने के लिए मिलता है। लेकिन जीना बताती है कि उसे ह्यून क्यू से पहली नज़र में प्यार हो गया था क्योंकि उससे ताज़े साबुन की खुशबू आ रही थी। वह डोंग क्यूंग पर साथी होने का भी इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि वह डोंग क्यूंग से पहली बार एक स्कूल ट्रिप के दौरान मिली थी और डोंग क्यूंग ने उसे शराब बेच दी, जिससे वह इतनी नशे में हो गई कि उसने सबके सामने ह्यून क्यू के सामने अपनी फीलिंग्स बता दी। फिर जीना ने सुझाव दिया कि डोंग क्यूंग अपने लव टारगेट के बारे में सपने देखे, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। डोंग क्यूंग मान जाती है और 3 महीने में जीना को अपने मिस्ट्री मैन के बारे में बताने का वादा करती है। जैसे जैसे वे पहले प्यार के बारे में बात करते हैं, जीना को ह्यून क्यू को कभी किस न करने का अफसोस होता है, लेकिन वह बताती है कि उसका पहला किस जॉयक के साथ था। डोंग क्यूंग को यह बात यकीन नहीं होती और बाद में काम पर वह जॉयक को तब तक देखती रहती है जब तक वह उससे इसके बारे में नहीं पूछता। लेकिन डोंग क्यूंग कुछ भी कहने से मना कर देती है और बस पूछती है कि क्या उसे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया है जिससे वह नफरत करता है। जॉयक जवाब देता है कि उसने सिर्फ इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को किस किया है जिससे वह नफरत करता है क्योंकि उसे उस पर दया आती है। जैसे ही डोंग क्यूंग जाता है, जॉयक लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाता है जहां वह ह्यून क्यू से मिलता है और बताता है कि वे असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो बिल्डिंग में साथ रहते हैं। ह्यून क्यू जॉयक को अपने आने वाले स्कूल रियूनियन के बारे में बताता है और कसम खाता है कि वह जीना की वजह से नहीं जा रहा है। ह्यून क्यू कहता है कि उसे याद भी नहीं है कि वह कैसी दिखती है, लेकिन अगले ही पल वह एक होने वाली डेट की फोटो निकालता है जो जीना की जगह किसी और की लगती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह उसे कभी नहीं भूला। इस बीच म्योल मैंग अचानक डोंग क्यूंग की ट्रेन में उसका हाथ पकड़ने के लिए आती है और घर तक पैदल चलने में उसकी मदद करने की भी पेशकश करती है। हालांकि डोंग क्यूंग को उसकी अचानक दयालुता पर शक होता है। म्योल मैंग फिर बताता है कि वह लोगों के मन की बात सुन रहा था और इस नतीजे पर पहुंचा कि वे खुद के अलावा किसी और से प्यार नहीं करते। वह कहता है कि वह देखना चाहता है कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ने तक उसके प्यार में कैसे पड़ने का इरादा रखती है। बाद में डोंग क्यूंग किसी खास इंसान के प्यार में कैसे पड़े, इसके टिप्स के लिए कुछ फिल्में भी देखती है, लेकिन वह काम नहीं करती, इसलिए वह जीना की सलाह को परखने के लिए म्योल मैंग को अपने सपने में बुलाती है। अपने सपने में वह म्योल मांग से पहले प्यार के कई मजेदार सीन बनवाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दिल नहीं धड़काता, इसलिए डोंग क्यूंग उसे अपनी दुनिया दिखाने का सुझाव देता है। उसे चेतावनी देने के बाद कि उसकी दुनिया जितनी सुंदर नहीं है, म्योल मांग डोंग क्यूंग को एक खूबसूरत खेत में ले जाती है जो उसके हर कदम के साथ अचानक मुरझा जाता है। लेकिन डरने के बजाय डोंग क्यूंग को उसके लिए दुख होता है और वह समझता है कि म्योल मांग कुछ भी करने से मना कर देती है क्योंकि उसके होने से ही वह जिसे भी प्यार करता है वह गायब हो जाता है। जैसे ही डोंग क्यूंग म्योल मांग की ओर एक कदम बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ता है, मरा हुआ खेत फिर से जिंदा हो जाता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। उससे प्रभावित होने से इनकार करते हुए म्योल मांग पीछे हट जाती है, जिससे सपना अचानक खत्म हो जाता है। बाद में वह सपने के बारे में बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन डोंग क्यूंग उसे यह कहकर टाल देती है कि उसने उसे इसे बर्बाद करने के लिए माफ कर दिया है। हार मानने में असमर्थ, वह शिन से शिकायत करने जाता है, जिसे लगता है कि डोंग क्यूंग म्योल मांग का दिल जीतने लगी है। घर वापस आकर डोंग क्यूंग म्योल मैंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता और उसे लगता है कि जीना की सलाह सच में काम कर गई। बदकिस्मती से उसका बेकार भाई उस पल को खराब कर देता है जब वह एक और फेल हुए काम के लिए पैसे मांगने आता है। जैसे ही वे बहस करने लगते हैं, सुंग क्यूंग डोंग क्यूंग पर सपने न होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे उसकी देखभाल करनी है। हालांकि इससे सुंग क्यूंग और भी गुस्सा हो जाता है और जैसे जैसे मामला बढ़ता है, डोंग क्यूंग गलती से उसे मार देता है। म्योल मैंग पूरा ड्रामा देखती है और डोंग क्यूंग का इस बारे में मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे तब तक सहने से मना कर देती है जब तक वह सुंग क्यूंग को नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं देता। इससे वह इतनी गुस्सा हो जाती है कि वह चाहती है कि म्योल मैंग मर जाए और उसे महसूस हो कि वह कैसा महसूस करती है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह एक इल्यूजन बनाता है और उसे डराने के लिए उसे एक बंदूक थमा देता है, लेकिन जब वह हिचकिचाती है तो म्योल मैंग खुद को गोली मार लेता है ताकि उसे पता चल सके कि वह मर नहीं सकता। तो डोंग क्यूंग कसम खाता है कि वह उसे हमेशा के लिए दुख में जीने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेगा और म्योल मैंग चुनौती मान लेता है। उसके बाद म्योल मैंग कोर्ट जाता है और जाते जाते अफरातफरी छोड़ जाता है। कोर्ट में सीरियल हमलावर को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वह जज से मौत की सजा की भीख मांगता है। घर वापस आकर डोंग क्यूंग घबराकर बाहर भागती है जब उसे फोन आता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में है। इससे उसे याद आता है कि जब उसके माता पिता गुजर गए थे तब भी उसे ऐसा ही फोन आया था, लेकिन हॉस्पिटल में सुंग क्यूंग को बस थोड़ी सी चोट लगती है, जबकि सीरियल हमलावर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से इस चक्कर में उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। हॉस्पिटल में डोंग क्यूंग के डॉक्टर सुंग जून म्योल मैंग को छत के किनारे पर देखते हैं और यह सोचकर कि वह जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उसे हैरानी होती है कि म्योल मैंग छत से कूद जाता है, लेकिन सुंग जून को नीचे कोई दिमाग के टुकड़े नहीं दिखते, जिससे वह हैरान रह जाता है। तभी डोंग क्यूंग हॉस्पिटल पहुंचती है और सुंग क्यूंग की उसे दोषी महसूस कराने की योजना के बारे में सुन लेती है। गुस्से में वह गुस्से में चली जाती है और सुंग क्यूंग उसका पीछा करता है, लेकिन सुंग जून उसे रोक लेता है। बाहर डोंग क्यूंग म्योल मैंग से टकरा जाता है और उसी समय सीरियल हमलावर की एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने आ जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह एक सर्जिकल ब्लेड पकड़ता है और म्योल मैंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग क्यूंग उसे रोक देती है। लेकिन म्योल मैंग ब्लेड को अपने हाथ से पकड़ लेती है ताकि वह उसे छू न सके। इस बीच सुंग क्यूंग अपनी बहन की हालत के बारे में जानकर टूट जाता है। सिर्फ एक नज़र से म्योल मैंग सीरियल हमलावर को चुप करा देता है, जिसके बाद वह डोंग क्यूंग को याद दिलाता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसे जानता है वह उससे सिर्फ नाराज है। लेकिन डोंग क्यूंग को उसकी चिंता होती है और म्योल मैंग उसे बचाने के लिए कूदने पर डांटती है, लेकिन डोंग क्यूंग उसे बताती है कि उसे ऐसा करने का कोई अफसोस नहीं है। जब वह उसे यह याद दिलाकर डराने की कोशिश करता है कि वह बड़ा बुरा भेड़िया है, तब भी डोंग क्यूंग उसके फैसले पर भरोसा करता है, जिससे म्योल मैंग और भी निराश हो जाती है। तभी सुंग क्यूंग आता है, फूट फूट कर रोता है और डोंग क्यूंग से बदतमीज होने के लिए माफी मांगता है। बाद में वह अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए म्योल मैंग को धन्यवाद देता है और जाने से पहले खुशी खुशी उन्हें साथ रहने का आशीर्वाद देता है। लेकिन जैसे ही वह उनसे दूर होता है, सुंग क्यूंग फिर से रोने लगता है और एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह एक कैफे में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और ह्युंग क्यू उसे तुरंत नौकरी पर रख लेती है। घर वापस आकर डोंग क्यूंग सीरियल हमलावर के बारे में खबर देखता है और उसे पता चलता है कि वह खून की कमी से मर गया था।
वह म्योल मैंग को यह मानने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे परवाह थी, लेकिन म्योल मैंग अपनी कमजोरी का कोई भी संकेत दिखाने से इनकार कर देता है। डोंग क्यूंग के और जोर देने से पहले ही वह जल्दी से गायब हो जाता है। जैसे ही वह उस सीन को दोबारा जीता है जहां उसने उसे बचाया था, शिन आता है और पूछता है कि उसने डोंग क्यूंग को क्यों बचाया। म्योल मैंग बताता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह डोंग क्यूंग की मर्जी के बिना दुनिया खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन शिन उस पर यकीन करने से मना कर देता है। म्योल मैंग यह भी जानना चाहता है कि डोंग क्यूंग ने सच में उसे क्यों बचाया, इसलिए वह इसके बारे में पूछने के लिए घर लौटता है, लेकिन डोंग क्यूंग के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं होता और वह अब उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका मन नहीं पढ़ सकता। फिर डोंग क्यूंग उसे सुझाव देती है कि वह उसे देखे और दूसरे इंसानों की तरह सच जाने, तो वह उसे सीखने के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन म्योल मैंग अपनी माइंड रीडिंग स्किल्स का इस्तेमाल सब पर करने लगता है, बजाय इसके कि वह उन्हें देखकर यह जान ले कि वे क्या सोच रहे होंगे। फिर वह उसे एक इंसानी नाम देने का सुझाव देती है, लेकिन म्योल मैंग मना कर देता है और इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। डोंग क्यूंग को ठीक से देखने का फैसला करते हुए म्योल मैंग उसके साथ काम करने वाली जंग मिन के भेष में उसके काम की जगह पर पहुंच जाती है। वह उसे परेशान करता रहता है, जिससे जोइक और उसके साथ काम करने वालों को शक होता है कि डोंग क्यूंग शायद जंग मिन को डेट कर रही है। डोंग क्यूंग खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लंच के दौरान म्योल मैंग का चिपकूपन चीजों को और खराब कर देता है। घर वापस ट्रेन में वह उसे एक सीट दिलाने में मदद करता है ताकि उसे दिखा सके कि वह उसका मन पड़े बिना यह देखना सीख रहा है कि वह क्या सोच रही है। डोंग क्यूंग उसकी तारीफ करता है और उसे दूसरी सीट ढूंढने का सुझाव देता है, लेकिन म्योल मैंग मना कर देता है क्योंकि वह उसे देखना जारी रखना चाहता है। फिर डोंग क्यूंग जीना के वेब नॉवेल पर एक हिम्मत बढ़ाने वाला कमेंट पोस्ट करता है और जीना उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन अगले ही पल नेगेटिव कमेंट पढ़ते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, जो उसे जोइक की बुराई की याद दिलाते हैं। इस बीच जोइक भी जीना का वेब नॉवेल देख रहा होता है जब ह्यूंग क्यू आता है और बताता है कि जोइक के माता-पिता असल में पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसके साथ काम करने वालों को पता चले कि वह अमीर है। फिर ह्यूंग क्यू जोइक का टैबलेट लेता है और जीना की कहानी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ता है। बिना यह जाने कि वह उसके बारे में लिख रही है, वह तय करता है कि मेल कैरेक्टर एक बदमाश है, जिससे जोइक सहमत हो जाता है क्योंकि वह सच जानता है। घर वापस आकर डोंग क्यूंग घबराकर बाहर भागती है जब उसे फोन आता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में है। इससे उसे याद आता है कि जब उसके माता-पिता गुजर गए थे, तब भी उसे ऐसा ही फोन आया था। लेकिन हॉस्पिटल में सुंग क्यूंग को बस थोड़ी सी चोट लगती है, जबकि सीरियल हमलावर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से इस चक्कर में उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। हॉस्पिटल में डोंग क्यूंग के डॉक्टर सुंग जून म्योल मैंग को छत के किनारे पर देखते हैं और यह सोचकर कि वह जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उसे हैरानी होती है कि म्योल मैंग छत से कूद जाता है, लेकिन सुंग जून को नीचे कोई दिमाग के टुकड़े नहीं दिखते, जिससे वह हैरान रह जाता है। तभी डोंग क्यूंग हॉस्पिटल पहुंचती है और सुंग क्यूंग की उसे दोषी महसूस कराने की योजना के बारे में सुन लेती है। गुस्से में वह गुस्से में चली जाती है और सुंग क्यूंग उसका पीछा करता है, लेकिन सुंग जून उसे रोक लेता है। बाहर डोंग क्यूंग म्योल मैंग से टकरा जाता है और उसी समय सीरियल हमलावर की एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने आ जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह एक सर्जिकल ब्लेड पकड़ता है और म्योल मैंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग क्यूंग उसे रोक देती है। लेकिन म्योल मैंग ब्लेड को अपने हाथ से पकड़ लेती है ताकि वह उसे छू न सके। इस बीच सुंग क्यूंग अपनी बहन की हालत के बारे में जानकर टूट जाता है। सिर्फ एक नज़र से म्योल मैंग सीरियल हमलावर को चुप करा देता है, जिसके बाद वह डोंग क्यूंग को याद दिलाता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं कर सकता
क्योंकि जो भी उसे जानता है वह उससे सिर्फ नाराज है। लेकिन डोंग क्यूंग को उसकी चिंता होती है और म्योल मैंग उसे बचाने के लिए कूदने पर डांटती है। लेकिन डोंग क्यूंग उसे बताती है कि उसे ऐसा करने का कोई अफसोस नहीं है। जब वह उसे यह याद दिलाकर डराने की कोशिश करता है कि वह बड़ा बुरा भेड़िया है, तब भी डोंग क्यूंग उसके फैसले पर भरोसा करता है, जिससे म्योल मैंग और भी निराश हो जाती है। तभी सुंग क्यूंग आता है, फूट फूट कर रोता है और डोंग क्यूंग से बदतमीज होने के लिए माफी मांगता है। बाद में वह अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए म्योल मैंग को धन्यवाद देता है और जाने से पहले खुशी खुशी उन्हें साथ रहने का आशीर्वाद देता है। लेकिन जैसे ही वह उनसे दूर होता है, सुंग क्यूंग फिर से रोने लगता है और एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह एक कैफे में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और ह्युंग क्यू उसे तुरंत नौकरी पर रख लेती है। घर वापस आकर डोंग क्यूंग सीरियल हमलावर के बारे में खबर देखता है और उसे पता चलता है कि वह खून की कमी से मर गया था। वह म्योल मैंग को यह मानने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे परवाह थी, लेकिन म्योल मैंग अपनी कमजोरी का कोई भी संकेत दिखाने से इनकार कर देता है। डोंग क्यूंग के और जोर देने से पहले ही वह जल्दी से गायब हो जाता है। जैसे ही वह उस सीन को दोबारा जीता है जहां उसने उसे बचाया था, शिन आता है और पूछता है कि उसने डोंग क्यूंग को क्यों बचाया। म्योल मैंग बताता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह डोंग क्यूंग की मर्जी के बिना दुनिया खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन शिन उस पर यकीन करने से मना कर देता है। म्योल मैंग यह भी जानना चाहता है कि डोंग क्यूंग ने सच में उसे क्यों बचाया, इसलिए वह इसके बारे में पूछने के लिए घर लौटता है, लेकिन डोंग क्यूंग के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं होता और वह अब उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका मन नहीं पढ़ सकता। फिर डोंग क्यूंग उसे सुझाव देती है कि वह उसे देखे और दूसरे इंसानों की तरह सच जाने। तो वह उसे सीखने के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन म्योल मैंग अपनी माइंड रीडिंग स्किल्स का इस्तेमाल सब पर करने लगता है, बजाय इसके कि वह उन्हें देखकर यह जान ले कि वे क्या सोच रहे होंगे। फिर वह उसे एक इंसानी नाम देने का सुझाव देती है, लेकिन म्योल मैंग मना कर देता है और इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। डोंग क्यूंग को ठीक से देखने का फैसला करते हुए म्योल मैंग उसके साथ काम करने वाली जंग मिन के भेष में उसके काम की जगह पर पहुंच जाती है। वह उसे परेशान करता रहता है, जिससे जोइक और उसके साथ काम करने वालों को शक होता है कि डोंग क्यूंग शायद जंग मिन को डेट कर रही है। डोंग क्यूंग खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लंच के दौरान म्योल मैंग का चिपकूपन चीजों को और खराब कर देता है। घर वापस ट्रेन में वह उसे एक सीट दिलाने में मदद करता है ताकि उसे दिखा सके कि वह उसका मन पड़े बिना यह देखना सीख रहा है कि वह क्या सोच रही है। इस बीच जोइक भी जीना का वेब नॉवेल देख रहा होता है जब ह्युंग क्यू आता है और बताता है कि जोइक के माता पिता असल में पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसके साथ काम करने वालों को पता चले कि वह अमीर है। फिर ह्युंग क्यू जोइक का टैबलेट लेता है और जीना की कहानी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ता है। बिना यह जाने कि वह उसके बारे में लिख रही है, वह तय करता है कि मेल कैरेक्टर एक बदमाश है, जिससे जोइक सहमत हो जाता है क्योंकि वह सच जानता है। पाक यंग उसे भीड़ में देखता है लेकिन अनजान बनने का नाटक करता है। हालांकि वह बाद में उसे इसके बारे में बताने के लिए टेक्स्ट करता है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वे उसके अगले चैप्टर अपलोड का इंतजार कर रहे हैं। वह म्योल मैंग से उसे खत्म करने में मदद करने की गुजारिश करती है, लेकिन मना कर देती है क्योंकि यह कोई विश नहीं है। अगले दिन डोंग क्यूंग अपने साथ काम करने वालों से मरने की विश चुनने के बारे में पूछती है और हर कोई पैसे चुनता है, जिससे वह निराश हो जाती है। यह सोचकर कि वह जोश में है और उसे कुछ टीएलसी की जरूरत होगी, येजी उसे उसके बॉयफ्रेंड के सबसे अच्छे दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट पर ले जाती है, जबकि डोंग क्यूंग किसी ऐसे बदमाश की उम्मीद कर रही थी जिसे वह उसकी जगह मौत की सजा दे सके। डोंग क्यूंग को हैरानी होती है जब म्योल मैंग येजी के बॉयफ्रेंड के भेष में आ जाता है। येजी और ब्लाइंड डेट को बेहोश होने पर मजबूर करने के बाद म्योल मैंग डोंग क्यूंग को बाहर खींचता है, एक पूरी तरह से पिकमी की तरह,
वह डोंग क्यूंग से कहता है कि वह फ्री रेंज मुर्गियों की तरह बदमाशों का शिकार करने के बजाय उससे प्यार करने की विश करे। डोंग क्यूंग को शक है कि वह उसकी ऐसी इच्छा पूरी कर पाएगा, इसलिए म्योल मैंग किसी तरह उसे अपने प्यार में फंसा लेता है ताकि वह खुद को साबित कर सके, लेकिन इससे डोंग क्यूंग को और गुस्सा आता है। इस बीच जब जॉयक जीना को उसके मेल कैरेक्टर बदलने में मदद करता है, तो वह अचानक उसके चेहरे से धूल झाड़कर उसका दिल धड़का देता है। बाहर जाते समय उसे वह छाता दिखता है जिसे जीना ने उस दिन पकड़ा था जब उसने उसे किस किया था। वह पूछता है कि उसने उसे फेंक क्यों नहीं दिया, लेकिन जीना जवाब देने में बहुत हैरान होती है, इसलिए जॉयक उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है क्योंकि वह उसी का है। उसके जाने के बाद वह स्कूल रियूनियन में जाती है और पता चलता है कि वह अकेली लड़की है जो वहां मौजूद है। जल्द ही ह्युंग क्यू उनके साथ आ जाता है, लेकिन जीना उसकी नज़रों से बचती है और रियूनियन के बाद वह उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है, जिसे वह मना कर देती है, इसलिए वह उसे टैक्सी बुलाने में मदद करता है। घर लौटने के बाद जॉयक रियूनियन के बारे में पूछता है, लेकिन ह्युंग क्यू जीना की वजह से इस बारे में बात करने से मना कर देता है। अगले दिन डोंग क्यूंग सोचती रहती है कि उसके और म्योल मैंग के बीच क्या हुआ था। वह जॉयक से एक हैंडसम लड़के से मरने से पहले एक विश करने के बारे में पूछती है और जॉयक एक पैशनेट रिलेशनशिप की विश करने का सुझाव देता है। बाद में वह बस स्टॉप पर म्योल मैंग से टकराती है और वह उसका हाथ पकड़कर बारिश में दौड़ने वाला क्लासिक रोमांटिक ट्रॉप करता है। लेकिन डोंग क्यूंग की सांस फूल जाती है और उसे इस बात से नफरत होती है कि वह भीग गई क्योंकि असलियत सोप वाली कहानियों जैसी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन म्योल मैंग किसी तरह इसे एक सिखाने वाले पल में बदल देती है ताकि उसे पता चल सके कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। और किसी वजह से डोंग क्यूंग को प्रेरणा मिलती है और वह आखिरकार चाहती है कि वह उससे प्यार करने लगे। म्योल मैंग उसे बताती है कि वह ऐसा नहीं चाह सकती, लेकिन फिर भी पैशनेटली उसके साथ लिप लॉक कर लेती है। उसी समय शिन मन बना लेती है कि वह ऐसी कोई भी चीज डिलीट कर देगी जो उसके प्रोग्राम किए हुए तरीके के साथ खिलवाड़ करे। अचानक म्योल मैंग डोंग क्यूंग से दूर हो जाती है और गायब हो जाती है, जिससे वह हैरान रह जाती है। वह घबरा जाती है और घर वापस भागती है, लेकिन उसे वहां या उससे जुड़ी कोई चीज नहीं मिलती। अगले दिन डोंग क्यूंग अपनी परछाई जैसा दिखता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनका बॉस वापस आ गया है तो उसका उत्साह लौट आता है। यह सोचकर कि यह म्योल मैंग हो सकता है, वह उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वहां उसका असली बॉस होता है। वह पार्क यंग से मिलती है, जिसने लिखना जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि एक अजीब आदमी उसे सपनों में परेशान कर रहा है। डोंग क्यूंग जानता है कि यह म्योल मैंग है और सोचता है कि उसे क्या हुआ। इस बीच म्योल मैंग भी खुद को शिन के साथ एक अनजान अतीत में पाता है और कहता है कि वह उसे सबक सिखाना चाहती है। वहां वह डोंग क्यूंग को देखता है, जो एक खराब बस की वजह से अपना इंटरव्यू मिस कर देती है।